सुप्रीम कोर्ट की तो स्थापना इसी लक्ष्य को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है कि वो हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो क्या हमारे संविधानों की रक्षा करते हुए कहीं हमें दिखाई दे रहा है क्या? तो आराधना जी, ये सवाल तो बहुत ही जायज है। बात यहाँ पे आ जाती है कि कानून काम नहीं कर रहा होता तो हर जगह अराजकता होती है। ये कह देना कि कानून बिल्कुल काम नहीं कर रहा है वो गलत होगा। कानून जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर रहा है। जहां उसे आंख बंद कर लेनी चाहिए वहां वो आंख बंद कर लेता है। और आंख बंद करने का सीधा कारण है, मैंने पहले ही बोला कि दिस कंट्री वेयर द पॉपुलेशन इज अबाउट 140 करोड़, करीब 1.4 बिलियन जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ हीरो बनना बहुत आसान है। और जो हीरो बन जाता है वो ताकतवर हो जाता है। और ताकतवर आदमी किसी को भी दबा दे। दैट्स व्हाई आई सेड कि इनिशियल मेरे मार्क में मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ये बात बोला कि माइट इज ऑलवेज राइट। इसका ऐसा देश में है, ये ताकतवर आदमी हमेशा पहले आया है। कानून कमजोरों के लिए बनता है, ताकतवर के लिए नहीं बनता। बट द 19% पॉलिसीज which are which are made from by the parliamentarian through these law are for the people who are very affluent। बहुत जो रईस है, रिच है, उनके लिए, वेल्दी पर्सन के लिए कानून बनता है, पॉलिसीज बनती हैं जो कानून की मदद से बनती है। तो ये बहुत ही विडंबना है, कानून बनता है कमजोरों के लिए और कानून से जो पॉलिसीज बनती है वो ताकतवर के लिए बनती है। तो जो सवाल किया कि संविधान का कितना जो हर जगह जो मजाक उड़ाया जा रहा है और अलग अलग जगह, जैसे कि अभी कुछ झंडा वंडा हटाने के चक्कर में किसी को इनकाउंटर कर देते हैं, किसी की मौत हो जाती है, एक बहुत बड़ा मुद्दा अलग अलग तरीके से बन जाता है। ये तो बनाया हुआ है क्योंकि हमारा देश जो है वो मनोरंजन से चल रहा है। जो प्रधानमंत्री है वो भी मनोरंजन करता है, वो अलग अलग तरह के लोगों को अवार्ड देता फिरता है जो यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में जो अपनी सक्सेस को दिखा रहे हैं। वो एक ऐसी पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है आने वाले वक्त में। सारे के सारे लोग रील के पीछे खड़े हुए हैं, मतलब कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करने से चाह रहे हैं। देश को डेवलप करने के बजाय देश को क्रिएट करने की बात कर रहा है, लोग इमेज क्रिएट करने की बात कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा अभिशाप है। लॉ के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले लॉ आता है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो लॉ था पहले, और लॉ के पहले वैल्यूज आती है, वैल्यूज। और वैल्यूज जो है वो मोरालिटी से आती है, और मोरालिटी आती है फैमिली से। क्रिमिनोलॉजी में जब मैं पढ़ रहा था अपने कॉलेज में, मैं डीयू से पास आउट हूँ, वहां मैं पढ़ता, और जब क्रिमिनोलॉजी मुझे बहुत पसंद था, तो उसमें एक थ्योरी काम करती है जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज से पता चलता है, अगर डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज इन्वॉल्व होते थे। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ को मतलब बच्चा, फिर एडोलसेंट एज आती है, फिर बड़ा होता है, फिर बुजुर्ग होता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जब वो जीता है तो वो डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज से निकलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले तो वो फैमिली में जाता है, फिर वो स्कूल में जाता है, फिर वो अपने एक सर्कल है अपने दोस्तों का, उसमें जाता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर अलग लोगों से मिलता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज से होके गुजरती है, ये क्रिमिनोलॉजी थ्योरी कहती है। तो जो जहां से जैसा सीखता है वो वैल्यूज क्रिएट कर लेता है, और वो वैल्यूज डिसाइड करती हैं कि लॉ बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर लॉ फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा। तो मैं हमेशा रूट पे बात करता हूँ, रूट कॉज पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के नियम लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे, ये वो हेलो हेलो राधा जी, मैं क्या हूँ? ओके। तो ये कहना चाहता था कि संविधान का इम्प्लीमेंटेशन होना, कानून के इम्प्लीमेंटेशन होने में, दोनों में अलग अलग फर्क है। संविधान राइट डिफाइन करता है, कानून लॉ और ऑर्डर क्रिएट करता है। जो संविधान है वो लॉ राइट डिफाइन करता है, किसी के हक की बात करता है। और जो कानून है, संविधान इज ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ लॉ, बट जो लॉ है वो आपका लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड डिसाइड करता है, सिक्योरिटी डिसाइड करता है फॉर द पीपल सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो संविधान है वो किसी की नियत और नीति डिसाइड करता है उसके हकों के द्वारा। तो ये समझना होगा, तभी संविधान को ऊपर रखा गया है। इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन 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 से बोलते हैं, हर चीजें डिराइव हुई है। लॉ भी उससे डिराइव हुआ है।
रूल्स भी डिराइव हुए हैं, डायरेक्शंस भी डिराइव हुए हैं, रेगुलेशंस भी डिराइव हुए हैं, ऑर्डर भी डिराइव हुआ है, ये सारी चीजें वहीं से डिराइव हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी, और इम्प्लीमेंटेशन जजेस को ही नहीं, जो इंस्ट्रूमेंटेलिटीज है, पुलिस डिपार्टमेंट्स है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको इस चीज की सेंसिटाइजेशन देना होगा, उनको सेंसिटाइज करना होगा रिगार्डिंग द इश्यूज, तब वो उसका संविधान का सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये छोटे शहर हो, गांव हो, या फिर दिल्ली जैसा शहर हो, हर जगह ये चीजें लागू होंगी, तभी जब भी अलग अलग विभागों में सेंसिटाइजेशन होगा रिगार्डिंग द इश्यूज, तभी ये चीजें होंगी। मैं क्योंकि युवा हल्ला बोल से आता हूं, तो मैं उन भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता हूं जो झंडा किसी का निकाल करके अपना झंडा लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश को तमाशा बनाने की तरफ कुछ जो चंद नेता है, जिनके जो नॉन विजन है, जो विजनरी नेता नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं। अगर वो कहीं से खड़े होकर अपील कर देते हैं ये चीजें गलत है, ये चीजें नहीं होती, तो किसी का बेटा मरेगा नहीं, किसी का इनकाउंटर होगा नहीं। ये बेवजह चीजें चल रही है, मतलब लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तमाशा क्रिएट करना है। और पॉलिटिक्स का ही तो ये, पॉलिटिक्स करने का एक बहुत ही ये गलत तरीका है, और लगातार से होता आ रहा है, इसमें कुछ बदलाव दिख नहीं रहा। तो यही है कि जनता जब समझदार होगी, जनता मनोरंजन नहीं चाहेगी, जनता को चाहिए एक ठोस काम होना, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। क्योंकि जनता मनोरंजन में जीती रहेगी तो वो अपने हकों से उससे उसका हक छीनता रहेगा, और लगातार ऐसी चीजें होती रहेगी। जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी। एडवोकेट शिव सिंह जी, भारत का संविधान तो न्याय की देवी के हाथ में दे दिया, पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जिस तरीके से न्यायपालिका में न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए, वो तो दरकिनार कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री का एक चेहरा बना देते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा बना देते हैं। तो भारत का संविधान तो इस तरीके की नियुक्तियों की परमिशन नहीं देता। तो हमारी जो उच्चतम न्यायालय